शिबू सोरेन की तबियत खराब होने के बाद वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। शिबू सोरेन का हाल जाने कई लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जानकारी ली है। इस मौके पर गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी मौजूद रही। शिबू सोरेन की तबियत खराब होने के बाद वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। शिबू सोरेन का हाल जानने के लिए कई लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जानकारी ली। नशे के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के समापन के अवसर पर रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम से हुआ। प्रतिभागियों ने बापू वाटिका, एसएसपी आवास, रेडियम रोड, कचहरी चौक और शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक दौड़ को पूरा किया। मैराथन में जीतने वाले प्रतिभागियों को मंत्री सुदिव्य सोनू ने मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया। अभी कार्यक्रम चलता रहेगा। एक बहुत ही ऐसा गीत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार किया गया है जो लगातार आपका हौसला बुलंद करेगा और युवाओं के सहयोग से झारखंड को भी नशा मुक्त करने की दिशा में हम लोग एक बेहतर कदम उठाएंगे और आने वाली जिंदगी को जो एक सुनहरी जिंदगी हो, नशा मुक्त जिंदगी का हम लोग प्रयास करेंगे। खेल बहुत बड़ा माध्यम होता है। आरसी फिजिकल एकेडमी में वहाँ बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कराया जाता है। फिलहाल तो मैं प्रैक्टिस छोड़ दिया था, लेकिन बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और वही कारण है कि प्रैक्टिस तो मेरा था और इसी कारण मैं भले ही मैं प्रैक्टिस अभी छोड़ दिया था 2 महीना से, सीधे आज स्टार्ट किया हूँ। कल शाम में वार्म अप किया और आज सीधे मैराथन में ले करके फर्स्ट आया। इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस, अगर कोई भी बंदा अगर प्रैक्टिस करता है तो उससे सफलता जरूर मिलेगी। इसके लिए तो कंटिन्यू तैयारी किए थे सर। अब बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेशमैन घुस के। रांची से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, आयोजन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य आपातकाल में 50 वर्ष पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित करना और आपातकाल को काला अध्याय बताना था। झारखंड आज एक तरह से बारूद के ढेर पर है और ये बारूद का ढेर है झारखंड जमात टोला को लेकर के। और मैं यहाँ के आदिवासी भाइयों के लिए, आदिवासी नेताओं से कहूंगा, दलगत भावना से उठ करके जमाई हटाओ आंदोलन चला। झारखंड आज रामगढ़ जिले से सटे प्रखंड डाडी के पंचायत रेलीगढ़ा पश्चिमी फुटबॉल मैदान के समीप एक मिट्टी का घर भर कर गिर गया। कमरे के अंदर सोई महिला नंदनी देवी, 8 महीने का बच्चा दब गया। स्थानीय लोगों ने मिट्टी के घर में दबी महिला और उसके पुत्र को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। सूचना के बाद पंचायत के जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया और सरकार से मदद की मांग की। चकरधरपुर रेल मंडल में रेलवे प्रशासन की ओर से नक्सली गतिविधियों के खिलाफ दमन विरोधी सप्ताह की शुरुआत की गई है। आपको बता दें, इसकी जानकारी वरिया प्रमंडल सुरक्षा आयुक्त वरिया राजेश कुट्टी ने मीडिया से साझा की है। उन्होंने बताया है कि पूरे सप्ताह रेलवे के सभी कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और उन्हें हिरायत दी गई है कि किसी भी तरह की नक्सली गतिविधियों की सूचना तुरंत दें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई है। इनपुट इंफॉर्मेशन मिला है, माओइस्ट लोग दे आर ऑब्जर्विंग दिस दमन विरोधी सप्ताह फ्रॉम 26 जुलाई to 26 June to 2nd July. So, but we have not received any particular input for our CKP division. It is a general input only.
सो इसलिए हम लोग आरपीएफ स्टाफ का, आरपीएफ इंस्पेक्टर, आरपीएफ पोस्ट को सबको एडवाइस किया है टू इंटेंसिफाई ट्रैक पैट्रोलिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, एंड आवर इंटेलिजेंस यूनिट को भी हम लोग एडवाइस किया है। दे विल बी मूविंग इन द ट्रैक and they will move in the forest area to collect information also. Then we have advised, then we have given the same input to local district SPs, concerned SPs and SRPs also for so that they can activate their units. कुलेबिरा के बानो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोनसोदे पंचायत में स्थित जीईएल मध्य विद्यालय कोनसोदे परिसर में जिला परिषद सदस्य सह झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य बिरजो कंडूलना, कोनसोदे मुखिया सीता कुमारी, पूर्व मुखिया सुशील मुंडा, उप मुखिया सोमरा बडिंग, पंचायत समिति सदस्य रेशमा बडिंग, वार्ड सदस्य गांगी बाड़ला, सलोमी लुगून ने जल मीनार एवं शौचालय निर्माण कार्य का शिलान्यास संयुक्त रूप से किया है। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य बिरजो कंडूलना ने कहा कि आम जन मानस की समस्याओं का समाधान करना ही पहली प्राथमिकता है। आज हमारे कोनसोदे पंचायत के अंतर्गत जीईएल मध्य विद्यालय में शौचालय और जल मीनार का शिलान्यास हो रहा है। इसमें हम सबों को अपार खुशी भी है, सारे टीचरों को, हमारे स्कूली बच्चों को भी इसमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। और हमारे साथ जो भी स्कूल में कमी था वो हमारे परिषद के द्वारा उपलब्ध कराए गए, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिरजू कंडूलना जिला परिषद बानो और सेंट्रल कमेटी मेंबर झारखंड मुक्ति मोर्चा। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के मुखिया और जल सहियाओं ने जल मीनार का संचालन करने से साफ इनकार कर दिया। मुखियाओं ने जल मीनार के संवेदक पर गंभीर आरोप लगाया है। निर्माण एजेंसी ने ग्रामीणों के घर में कनेक्शन के नाम पर एक मोटी रकम वसूली है, जबकि उपभोक्ताओं के घर पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। मुखिया और जल सहियाओं की मांग है कि निर्माण एजेंसी पहले वसूले गए रकम को पंचायत के खाते में जमा करे और बाकी बचे घरों में कनेक्शन करे और आपूर्ति को पहले दुरुस्त करे। बताते चलें कि प्रखंड कार्यालय में बैठक के दौरान मुखिया और जल सहियाओं के विरोध के दौरान ठेकेदार के साथ जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। हैंड ओवर लेने में कुछ त्रुटि है, जिसको हम लोग पूरा 100% नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं पर पानी नहीं मिल रही है कोई जगह पर, या फिर रोड का जैसे इन लोग का कहना है कि रोड तोड़ दिया है, उसको नहीं बनाया गया है, तो ये दो त्रुटि को यदि हम लोग सही कर लेते हैं तो हैंड ओवर लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी सम्मानित मुखिया जी, सम्मानित जल सहिया दीदी लोग, और उसमें हमारे जो ब्लॉक के प्रमुख हैं उन्हीं के अध्यक्षता में बैठक होना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाई हैं। जो समस्या है हम लोग पंचायत में पीएचडी विभाग का सारे समस्याओं के बारे में हम लोग अवगत करा दिए हैं। जय साहब आए हुए थे विभाग की तरफ से, और हैंड ओवर टंकी को लेने की बात थी, तो हम लोगों ने बता दिया कि पहले सारा चीज को दुरुस्त कीजिए, हर घर जो जल नल योजना है उसको पहुंचाइए। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ की जिला शाखा ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बकाया मानदेय राशि मार्च 2019 से मार्च 2022 तक का, साथ ही 2022 से में अगस्त तक का प्रोत्साहन राशि और सितंबर 2024 से मई 2025 तक का प्रति माह रुपए 2000 मानदेय का भुगतान राशि नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। एक तरफ मैया समान योजना के प्रति माह 2500 रुपए बिना कार्य किए हुए दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर जल सहिया अपना विभाग का कार्य तन मन धन लगाकर कार्य कर रही है, लेकिन मानदेय शून्य है। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। धनबाद के डीसीएलआर कार्यालय के एक कर्मी को एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी धनबाद की उसे 15,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया कर्मचारी अनीश कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि आरोपी जमीन से जुड़े फाइल को आगे बढ़ाने एवज में रिश्वत की मांग किया था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
सिमडेगा के केरसई थाना क्षेत्र के खालीजोर नदी में बहकर एक युवक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सिमडेगा के केरसई थाना क्षेत्र के बासेन टोली निवासी अलबीस कुल्लू कल शाम में मजदूरी कर घर लौटने के दौरान अत्यधिक बारिश होने की वजह और अंधेरे के कारण खालीजोर नदी में गिरकर बह गए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। वहीं आज सुबह जब उसके घर वालों ने ढूंढकर उसके शव को नदी के पानी से बाहर निकाला, इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल भेज दिया है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के नए डीसी चंदन कुमार ने जल संरक्षण और भूजल स्तर बनाए रखने को लेकर महत्वपूर्ण कार्रवाई शुरू कर दी है। डीसी ने जिले के सभी बड़े और छोटे तालाबों को बचाने के लिए उनकी खोजबीन शुरू की है। शहरी क्षेत्र के कई तालाब ऐसे हैं जो अतिक्रमण के कारण अपना अस्तित्व खोने के कगार पर हैं, जबकि कई ऐसे तालाब हैं जो जीर्णोद्धार के अभाव में जर्जर हाल में हैं। ऐसे तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर उनका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करने को लेकर कार्रवाई शुरू की गई है। चाईबासा शहर के तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। डीसी की तरफ से गूगल अर्थ और 1964 के पुराने खतियान के सहयोग से तालाबों की खोजबीन की जा रही है। डीसी चंदन कुमार का कहना है कि बरसात के पानी से भूजल स्तर बनाए रखने के लिए तालाबों को बचाना जरूरी है। चाईबासा शहर के अलावा जिले के अन्य जगहों के तालाबों को बचाने का काम किया जाएगा। अगली खबर देवघर से आपको बता दें, जहां जिला कांग्रेस के द्वारा एक बैठक की आयोजन की गई है। इस बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संगठन जमीनी स्तर से मजबूत होना चाहिए ताकि राहुल गांधी के सपनों को साकार किया जा सके। बोकारो की चंदन कियारी में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें, जहां पुलिस के सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। मारपीट का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। घटना कल की बताई जा रही है, जहां रामडी मोड़ के पास जमीन विवाद में मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना चंदन कियारी प्रखंड के सहायक थाना बनगड़िया के अधीन रामडी मोड़ की है। खास बात यह है कि जब दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो रही है तब मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वायरल वीडियो देखने से लगता है कि वे सभी मुकदर्शन बने हुए थे। बताते चले कि बोकारो में जमीन विवाद को लेकर मारपीट आम हो गई है। दुमका जिला के मसलिया प्रखंड अंतर्गत नयाडी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गबन का गंभीर मामला सामने आया है। गांव के दो आदिवासी लाभुक पक्कू सोरेन और बाटेश्वर मरांडी ने गांव के ही संतोष मंडल पर आरोप लगाया है कि उसने आवास बनवाने का झांसा देकर उनसे किश्तों में कुल 1,20,000 रुपए ले लिए। लाभुकों का कहना है कि पैसे लेने के बाद संतोष मंडल लगातार बहाने बनाता रहा और अब तक उनका आवास निर्माण नहीं हुआ है। आखिरकार परेशान होकर दोनों ने मसलिया थाना बीडीओ कार्यालय में लिखित शिकायत दी है और उचित कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले पर पंचायत सचिव से पंचायती राज पदाधिकारी जब्बार अंसारी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नयाडी पंचायत अंतर्गत पीएम आवास में जो भी लाभुक आवेदन दिया है उस पर हम अभी जांच करेंगे और जांच करने के बाद पूर्ण रूप से उसको जांच करने के बाद इस पर पैसा कितना कितना उठाया और क्या बोलकर उठाया आपको? चुक दिया दो तीन 40,000 लहा प्रथम विश्व कदा तायम तो तीन अपराम के दिन 2023 में 30 रे कॉलोनी है लीना और बाजू तालेया नुन बचर हुईना बाटेश्वर हेमब्रम रे है चना बांग बाजू तालेया नित हबी हो इनका गे मिना आ चला कतले मिताया मेना है हुयुआ बांग हुयु कना दो पैसा कौन निकाला? पैसा दो पैसा उंडुम किदा उनीगी इमाव दिया मीदम 40,000 मीदम 40,000 मीदम दो 80,000 कौन लिया पैसा? सुनुआ मुंडा। सारठ से मधुपुर देवघर मुख्य सड़क NH 114 तकरीबन 5 किलोमीटर पूरी तरह जर्जर थी और यहां इसकी वजह से हर दिन छोटी बड़ी घटनाएं हो रही थीं। इस समस्या को लेकर सारठ विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास शिकायत रखी गई। मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जर्जर सड़क मरम्मती का निर्देश NH विभाग को दिया। NH विभाग को निर्देश मिलते ही विभाग के सहायक अभियंता
शैलेश सिंह, विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह और संवेदक के द्वारा जर्जर सड़क का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर विधायक और सहायक अभियंता ने कहा कि इस जर्जर सड़क की मरम्मती का काम कल से शुरू हो जाएगा और जितनी जल्दी हो सके सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। चूंकि ये केंद्र सरकार का यूनिट है नेशनल हाईवे, इसलिए अभी इसको सिर्फ मोटरेबल करने के लिए, ताकि सावन में दिक्कत नहीं हो, बाद में भी दिक्कत नहीं हो, जब तक इन्हें तैयार नहीं हो जाता है। इसको कहा जाए कि रिपेयर ही करेंगे, रिपेयर करना है, इंटायर रोड को मोटरेबल करना है ताकि गाड़ियां चल सके इस पर और लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, गाड़ियों को भी असुविधा नहीं हो। मेन उद्देश्य ये है, मैंने ग्रामीणों को तो दिक्कत होती ही है, सावन में तो और ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। चूँकि ये केंद्र सरकार का यूनिट है नेशनल हाईवे, इसलिए अभी इसको सिर्फ मोटरेबल करने के लिए, ताकि सावन में दिक्कत नहीं हो, बाद में भी दिक्कत नहीं हो, जब तक इन्हें तैयार नहीं हो जाता है। इसको कहा जाए कि रिपेयर ही करेंगे, रिपेयर करना है, इंटायर रोड को मोटरेबल करना है ताकि गाड़ियां चल सके इस पर और लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, गाड़ियों को भी असुविधा नहीं हो। मेन उद्देश्य ये है, मैंने ग्रामीणों को तो दिक्कत होती ही है, सावन में तो और ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। पूर्व सीएम ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए आदिवासियों की जमीन पर अब अवैध मदरसों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां आदिवासियों की आबादी कम हो रही है, वहीं अवैध घुसपैठी और धर्मांतरण चल रहा है। राज्य के कई इलाकों में गैरकानूनी काम हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ योगी जी की बुलडोजर की जरूरत है। जमशेदपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पेशा कानून लागू होने के बाद ही धर्म परिवर्तन रुकेगा। सीएनटी एक्ट से भी कड़ा कानून है एसपीटी एक्ट। एकदम मेन रोड में धराले से अवैध घुसपैठी घर बन रहा है, एक मदरसा था। आप सोचिए यहाँ से लेकर बिष्टुपुर गेट तक पूरा घेरा कहाँ कानून शासन है घुसपैठी के लिए? खुला आम एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में। सोचिए यहाँ से लेकर गोलचक्कर तक पूरा मदरसा घेरा हुआ है, सामुदायिक भवन बना हुआ, चोंगा लगा हुआ, नमाज पढ़ा जा रहा है। कहाँ एसपीटी एक्ट का मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र? उसके लिए कानून नहीं है एसपीटी एक्ट। दूसरा वो समझाएगा, बोलेगा बाहर के लोग यहाँ जनसंख्या कम कर दे रहे हैं। बाहर के लोग जनसंख्या नहीं कम कर रहा, जनसंख्या यहाँ आदिवासी का कम कर रहा। अवैध घुसपैठी और धर्मांतरण करने वाली शक्तियां हमारा आदिवासी के लोग को गुमराह करता। बाहरी लोग कब्जा कर रहा है। मैं तो साक्षात देख के आया कौन लोग कब्जा कर रहे हैं। क्या टूटी सिमडेगा लोहरदगा का गुमला, उधर जाके मस्जिद देखिए, मदरसा देखिए जाके, सब इलीगल। यहाँ बुलडोजर की जरूरत है, जोगी जी का बुलडोजर की जरूरत। सीट हजारीबाग में आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सेमिनार में सांसद मनीष जायसवाल समेत भाजपा के कई नेता भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए रविंद्र राय ने कहा कि इस दौरान बिना किसी कारण और बिना गलती के लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। मैंने अभी चर्चा की आपके बीच में कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को अपनी राजनीतिक निष्ठा के रूप में स्वीकार करती है और उसको मानकर चलती है। संविधान की हाथ में लेकर कस्में खाने वाले लोग आज भी भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास करना लगता है कि उनको विश्वास नहीं बचा है। आजादी के बाद 1947 के बाद जो सबसे बड़ी इस देश में राजनीतिक दुर्घटना थी वो था इस देश में आपातकाल लगना, जो अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक था और बिना प्रमाण और बिना बुनियाद का यहाँ के लाखों लोगों को जेल में डाला गया था, जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे, नेता होते थे।
भारत में लोकतंत्र कभी भी खतरे में न आ जाए। परिवारवादी, सांप्रदायिकतावादी, जातिवादी शक्तियां अपनी सत्ता को जाते हुए लोकतंत्र को खत्म करने का दुस्साहस नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त को जैसे महत्वपूर्ण मानती है कि आजादी का मिला हमें, कैसे मिला उसको याद करने के लिए गणतंत्र दिवस को हम मनाते हैं 26 जनवरी को, ताकि हमारा गणतंत्र जीवंत रहे। अब हमने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाया है, ताकि विभाजन भारत का जो हुआ था उसको भी हम याद रखें कि फिर से इस देश का विभाजन न हो जाए। और आज 25 जून को अर्धरात्रि में यहां पर जैसे आजादी मिली थी अर्धरात्रि में, तो भारत का विभाजन हुआ था, उसी प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई और लोकतंत्र की हत्या की गई 25 जून को। आज 26 जून को हजारीबाग जो इमरजेंसी काल में राजनीतिक मुक्ति आंदोलन का एक प्रकार का केंद्र हुआ करता था, यहाँ एक विशेष कार्यक्रम हुआ है। और हम आज उन आंदोलनकारियों को जो उस समय जेल में रहे या आंदोलन भूमिगत होकर के किए, उनको भी हमने अभिनंदन किया है, सम्मान दिया है। भविष्य में कोई भी आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कमजोर करने वाली तो एक ताकत सत्ता में न आए, इसका भी हमने शपथ लिया है।